हेलो गाइस, मैं हूं सुनील सिंह हेमार और अभी आपसे मैं जुड़ रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग मेड इजी चैनल के माध्यम से। तो आज से मैं एक नई जो प्रीवियस गेट क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वेरियस जो प्रीवियस गेट एग्ज़ाम्स के अंदर, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और उसमें जैसे पहले मैं वेल्डिंग के क्वेश्चंस लूँगा, फिर कास्टिंग के, फिर मशीनिंग, फोर्जिंग, इस तरह अलग अलग हम करेंगे सॉल्व। उनको मैं सॉल्व करके ही नहीं दिखाऊंगा बल्कि उसके साथ उनके जो पीछे लॉजिक है, जो भी थ्योरी है, वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आपको उसके बाद कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल को, मैन्युफैक्चरिंग मेड इजी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगे कि ये ठीक है, हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है इसमें। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले वेल्डिंग से। वेल्डिंग के क्वेश्चंस आज हम लेंगे। तो वेल्डिंग में क्या है कि पहला क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ जो वो है, इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेम्परेचर एट द इनर कॉन ऑफ द फ्लेम इज अराउंड। तो हमें जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग जो एक आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है, उसके अंदर जो फ्लेम होती है, तो फ्लेम का मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो उसकी टॉर्च है, दिस इज टॉर्च, और ये फ्लेम है। तो फ्लेम में एक इसके वेरियस इसके पार्ट्स होते हैं फ्लेम के। जो इनर कॉन होता है, इसका कॉन बोल देते हैं इसको, ये होता है इनर कॉन। इनर कॉन जो होता है उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू आउटर कॉन ज़्यादा रहता है। तो ये ब्लैक वन इज आउटर कॉन, और इन दिस मैं इसको ग्रीन से शो कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसका कलर अगर एग्जाम में पूछे, क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के साथ में आपको कई सारे क्वेश्चन आपको उसमें आंसर मिल जाएंगे। तो अगर उसके फ्लेम में इनर कॉन का कलर पूछे तो वाइट कलर की होती है, ये इनर कॉन वाइट कलर की होती है। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ में अगर आग है, फायर है, तो जैसे जैसे बाहर से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसी तरह हम इसमें अंदर का टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जो आउटर कोन है इसका, जो एनवेलप बोल देते हैं इसको, एनवेलप का जो टेम्परेचर है वो इस टॉर्च के पास के रीजन में 2100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका कलर ब्लू होता है। आउटर जो कोन एनवेलप है इसका कलर ब्लू होता है, और इनर कोन का वाइट रहता है। और जैसे जैसे हम इस टॉर्च की साइड से दूर आएंगे, या फिर इस इनर कोन से दूर की तरफ आएंगे, तो इसका टेम्परेचर और रिड्यूस हो जाता है। और इसका आउटर कोन का अपर साइड में 1260 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 1260 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ये है ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग की फ्लेम के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ जो जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो ये है कि जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में, उसमें क्या कलर रहता है। तो जैसे हम मोस्टली इसमें एसिटिलीन गैस यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन गैस यूज़ करेंगे। तो एसिटिलीन गैस का जो कलर रहता है वो मैरून कलर का सिलेंडर रहता है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर रहता है, वो ब्लैक कलर का रहता है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। वेरियस मटेरियल्स को हम किस वेल्डिंग प्रोसेस से वेल्ड करते हैं, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में मटेरियल है एल्यूमिनियम डाई स्टील, कॉपर वायर एंड टाइटेनियम शीट। और वेल्डिंग के ऑप्शन हमारे पास है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सोल्डरिंग, थर्मिट वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग एंड लेजर बीम वेल्डिंग। जिसमें गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को हम जैसे टिग वेल्डिंग बोलते हैं या GTAW बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मैच करेंगे। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम को हम मोस्टली टिग वेल्डिंग करते हैं, एल्यूमिनियम का गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो एल्यूमिनियम का मैच करेंगे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग से। डाई स्टील है, ये हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है, इसको हम
ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ और हाई टेम्परेचर पे इसका वेल्ड होता है, तो इसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग से वेल्ड करेंगे। थर्ड वन कॉपर वायर, कॉपर को हम सोल्डरिंग से करेंगे, कॉपर वायर जो है कॉपर वायर को हम सोल्डरिंग से वेल्ड करेंगे, जॉइन करेंगे। इसी तरह टाइटेनियम शीट्स को लगभग मोस्टली जो टाइटेनियम की शीट्स हैं वो थिन शीट्स को हम वेल्ड करते हैं, तो उसको हम लेजर बीम वेल्डिंग से वेल्ड करेंगे। अब इसमें क्या ऑप्शन और दे रखा है, जैसे थर्मिट वेल्डिंग दे रखा है। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है? थर्मिट वेल्डिंग जैसे हम इसको ऑन साइट वेल्ड करने के लिए, जैसे रेलवे ट्रैक में अगर कुछ उसमें फ्रैक्चर हो गया है तो रेलवे ट्रैक का जॉइन करने के लिए उसमें उसको मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का हम यूज़ करते हैं। और एक सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, SAW है, जिसमें जो वर्कपीस है हमारा वो उसमें फ्लक्स के अंदर सबमर्ज्ड रहता है, तो ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हो गया। इसको ज़्यादातर थिक प्लेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो और जो मटेरियल ऑक्साइड वगैरह बनाता है जो एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, उसके लिए भी हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हम क्या गिवन है, हम स्टेटमेंट एक बार देखते हैं। 2 1 mm थिक स्टील शीट्स आर टू बी स्पॉट वेल्डेड एट ए करंट ऑफ, स्पॉट वेल्डिंग किया है इसमें, एट ए करंट ऑफ 5000 एम्पियर, एज्यूमिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू बी 200 माइक्रोन ओम्स रेजिस्टेंस and current flow time of 0.2 second. This is the time. Heat generated during the process will be. स्पॉट वेल्डिंग के टाइम पे इसने हीट जनरेशन पूछा है कि कितना हीट जनरेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें हीट जनरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो उसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। उसके लिए हमें, जैसे हमें पता है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। गिवन है हमारे पास थिकनेस ऑफ शीट्स T, कैपिटल T हम सपोज कर लेते हैं 1 mm, ये है थिकनेस ऑफ शीट। एक और हमें बात ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल को कभी भी सॉल्व करेंगे स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी, सबसे पहले हमें यूनिट को यूनिफॉर्म रखना है। पूरे क्वेश्चन में जो भी यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली जो यूज़ करते हैं हम जो लेंथ वगैरह है उसको हम मीटर में यूज़ करते हैं, टाइम को सेकंड में यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस को ओम में करेंगे। तो इस तरह हमें एक कंसिस्टेंसी रखना है यूनिट में। तो यूनिट सबसे पहले चेक करना है, सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है, हमें यूनिट चेक करना है इसका। और इसके बाद हमें गिवन है यहाँ पे करंट I, करंट कितना है 5000 एम्पियर। उसके बाद इन्होंने दिया है टाइम, स्मॉल t से डिनोट कर रहा हूँ मैं टाइम को, 0.2 सेकेंड। उसके बाद इन्होंने बस हमें दिया है रेजिस्टेंस 200 माइक्रोन, जो रेजिस्टेंस R है वो है 200 माइक्रोन ओम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको माइक्रो ओम को ओम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम्स, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास। तो अब हम फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे बनेगा। जैसे अकॉर्डिंग लॉ वी नो कि जो पावर होता है P = VI, वोल्ट, इसमें यहाँ पे V वोल्टेज है, I एम्पियर करंट है। तो ये जो इसकी यूनिट पावर की क्या रहती है, दैट इज जूल पर सेकंड और वॉट, ये रहता है इसका यूनिट। तो हमें यहाँ पे जूल पर सेकंड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें हीट जो जूल में, हीट जनरेशन जूल में निकालना है यहाँ पे। अब V = क्या होता है, यही ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V = IR रहता है। तो यहाँ पे इसमें हम क्योंकि हमें जूल चाहिए, जूल में हीट निकालना है, तो सेकंड में मीन्स टाइम को हम इस अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, इस डायरेक्शन में ले आएंगे। तो जो जूल है उसके इक्वल में क्या आ जाएगा, V × I × सेकेंड या टाइम T मीन्स VIT बन गया, ये VIT जूल हो गया। जूल क्या है, हीट।
हो गया ना ये VIT, और V इक्वल टू क्या है IR, तो ये पुट कर देते हैं इस V में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हीट का फॉर्मूला हो गया, हीट इक्वल टू V किसका IR इंटू I इंटू T टाइम, ये बन गया I²RT। अगर आप इसको डायरेक्ट आपने याद रखना है तो हीट को हम जनरली Q से डिनोट करते हैं, अगर आपने इसको डायरेक्ट याद रखना है तो आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, Q इक्वल टू I²RT। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब इसे सॉल्व करेंगे। Q इक्वल टू I²RT। ओके, तो I²RT जो होता है, I इसमें वैल्यू हमारे पास है 5000 स्क्वायर, ओके। R हमारे पास है रेजिस्टेंस 200 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू T टाइम 0.2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 1000 जूल। तो ये कौन सा आंसर इसका सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रेज जॉइंट, जैसे हम ब्रेजिंग करते हैं ना, ब्रेजिंग जो कि एक जॉइनिंग टेक्निक है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, स्ट्रेंथ विल इन डिक्रीजेज विद, पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ विल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन गैप बिटवीन द टू जॉइनिंग सरफेसेस। अगर गैप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। स्ट्रेंथ विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन गैप बिटवीन द टू जॉइनिंग सरफेसेस। अगर गैप इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और सी ऑप्शन में क्या है, स्ट्रेंथ विल डिक्रीज अप टू ए सर्टेन गैप बिटवीन द टू जॉइनिंग सरफेसेस बियॉन्ड विच इट इंक्रीजेज, कि पहले तो डिक्रीज होगी स्ट्रेंथ, जैसे जैसे हम गैप बढ़ा रहे हैं फिर इंक्रीज होगी। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में है इन स्ट्रेंथ विल इंक्रीजेज अप टू ए सर्टेन गैप बिटवीन द टू जॉइनिंग सरफेसेस बियॉन्ड विच इट डिक्रीजेज, कि फर्स्ट जो गैप बढ़ाने पे वो इंक्रीज होगी स्ट्रेंथ, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये है, ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2, इनके बीच में बहुत माइन्यूट गैप रखा है इनिशियली हमने, और उसकी हमने ब्रेजिंग की है, दोनों को जॉइन किया है ब्रेजिंग से। फिर 1 और 2 को हमने थोड़ा गैप बढ़ा के फिर इसको ब्रेजिंग किया है, जॉइन किया है, और फिर हमने 1 और 2 को और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा के फिर इसको हमने ब्रेज किया है। तो क्या है, ये जो ब्रेजिंग का जो हम मटेरियल है, ये सॉफ्ट मटेरियल रहता है जनरली। तो शुरू में तो क्या है कि जब बिल्कुल माइन्यूट गैप था तो इसमें जो मटेरियल है, फिलर है, वो बहुत कम गया है। तो इनिशियली जो स्ट्रेंथ होगी, अगर ये कम है, गैप बिल्कुल कम है, तो स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। ठीक है, फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी सी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अगर गैप कम है तो उसमें जो हमारा फ्लक्स है, जो मटेरियल है, वो बहुत कम आएगा जॉइनिंग का, तो इसमें उसको स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं मिलेगी जॉइनिंग, उसको प्लेट्स को, जॉइंट को। तो फिर हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इसका गैप, तो गैप को इंक्रीज करेंगे तो उसमें मटेरियल सफिशिएंटली आ जाएगा, तो ये एक इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट अगर हम बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड ए लिमिट अगर इसको इंक्रीज कर दें गैप को, तो फिर क्या है, पूरे में ये फ्लक्स आ जाएगा, तो ये जॉइंट की स्ट्रेंथ बहुत, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल है जो फ्लक्स हम दे रहे हैं वो, तो इसमें फिर ये सफिशिएंट जो इसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा कि स्ट्रेंथ विल इंक्रीजेज अप टू ए सर्टेन गैप बिटवीन द टू जॉइनिंग सरफेसेस बियॉन्ड विच इट डिक्रीजेज। ओके, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने भी 4 क्वेश्चन किए हैं। इससे आपको मुझे लगता है कुछ अंडरस्टैंडिंग बना होगा वेल्डिंग के बारे में, कुछ प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो की लेंथ जैसे कि ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग में ADG के साथ।
अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।